Hello everyone, welcome back in my channel. This is the subject about transportation engineering, in which we will discuss a small topic but an important, that is Kant deficiency. A number of objectives came from this topic, Kant deficiency. A number of subjective questions also uh, came in SBT syllabus, or you can say SBT exam. So I made these videos on Kant deficiency. A lot of queries, a lot of questions came from students, different colleges, that what is the actual meaning of Kant deficiency. Please summarize in a short videos, in a short lecture. So I made these videos on Kant deficiency only. I take a question, objective questions, the four multiple choice answers, in which we will discuss what is the actual exact answer of that. First of all, we will know about what is Kant deficiency. What is actual meaning of deficiency here, Kant deficiency. Here हम लोग इस लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में जान रहे होंगे कि कांट डिफिशियंसी एक्चुअली में क्या होता है. उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में. उसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा और क्यों होगा, ठीक है ना. उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे. कुछ लोगों का क्वेरीज आ रहा था अलग अलग कॉलेजेस से, यूट्यूब पे कमेंट भी आ रहा था कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए कि जैसे हम लोग को क्लियर हो जाए. तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. पहला तो है हमारा टॉपिक है क्या, कांट डेफिशिएंसी. ठीक है, यहाँ नहीं हट रहा है तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. ठीक है, कांट डेफिशिएंसी एक्चुअली में क्या होता है, हम यहाँ पर आपको पता कर लगाते हैं क्या होता है कांट डेफिशिएंसी. मान लो एक कर्व है ना, मान लो एक कर्व है. ठीक है, ये मान लो कर्व है. ठीक है, चाहे आप रोडवेज का बात कर लो या रेलवेज का बात करो. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उस पर पढ़ना तो चारों चीज़ है, लेकिन मेन हमारा रेलवे इंजीनियरिंग सेकंड यूनिट पे ज़्यादा फोकस है. हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो मान लो ये एक कर्व रोड है, कर्व ट्रैक है. यहाँ पर आप ट्रैक मान लो, और ट्रैक में क्या है, ये यहाँ से कर्व हो रहा है, राइट, ये कर्व हो रहा है, यहाँ स्लीपर से. ठीक है, तो कांट डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है, एक तरफ ज़्यादा ऊंचा होना. देखते हैं, एक तरफ ज़्यादा ऊंचा मतलब, अगर मान लो सबसे पहले हम जान रहे हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट, फिर हम बात करेंगे. ये मान लो एक्चुअल कांट प्रोवाइड करवाना है हमें, एक्चुअल कांट, दिस इज एक्चुअल कांट. ठीक है, और हमने प्रोवाइड किया है इतना. ठीक है, तो ये जो हमारा डेफिशिएंसी आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. बाकी तो ये हमारा है ही, इतना दूर तक है ही. ठीक है, लेकिन हमारा जो ये पोर्शन है, ये जो ग्रीन कलर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा डेफिशिएंसी पार्ट हो जाएगा. किसका, कांट डेफिशिएंसी. हमारा एक्चुअल ये था कांट. ठीक है, और हमारा डेफिशिएंसी पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया डेफिशिएंसी पार्ट, राइट. हमारा एक्चुअल कांट ये था और डेफिशिएंसी पार्ट ये हो गया. तो हम पहले फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि कांट डेफिशिएंसी एक्चुअल में क्या हो रहा है. अगर कांट डेफिशिएंसी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी डी. ठीक है, कांट डेफिशिएंसी इसका क्या होता है कि हम लोग को जो इक्विलिब्रियम जो बोल सकते हैं, कि स्टैंडर्ड बोल सकते हैं. ठीक है, सी ई बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम माइनस सी एक्चुअल ए. ठीक है, सी एक्चुअल. फिर से हम ले रहे हैं दूसरा. अगर हम बात करें कांट डेफिशिएंसी की फॉर्मूला की, तो ये है सी ई बोल दो या ये ई बोल सकते हो, माइनस सी एक्चुअल. जितना प्रोवाइड करें, अब प्रोवाइड कितना करें, सी ई क्या है और सी ए क्या है, हम फिर से बता रहे हैं यहाँ पे. ये जो पार्ट है हमारा ब्लैक कलर से जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा सी ई है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टैंडर्ड, इतना होना चाहिए. लेकिन हमने कितना प्रोवाइड किया, ये
ये हमने प्रोवाइड किया और ये हमारा क्या हो गया, सी ए एक्चुअल, सी ए कांट एक्चुअल। अब हमारा डेफिशिएंसी कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। मतलब इसको अगर माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी पार्ट मेरा इतना वाला निकल जाएगा, ठीक है, कांट डेफिशिएंसी निकल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये हमारा स्लाइड है, इस पर हम लोगों ने ट्रैक के बारे में जाना और डेफिशिएंसी पार्ट किसको बोलेंगे उसको जाना, और एक फॉर्मूला आया हमारे पास ये, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। अब आगे हम लोग जान रहे हैं इसमें कांट डेफिशिएंसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है परमिसिबल वैल्यू ऑफ कांट डेफिशिएंसी फॉर ब्रॉड गेज फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 mm, 38 mm, 68 mm और 76 mm, ठीक है। 26, 38 और 68 और 76 mm, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कि एक को हम लोगों को करना है करेक्ट, और उसके लिए हम आगे फिर से हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे। टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा है कांट डेफिशिएंसी, लेकिन इंपॉर्टेंस तब हो जाता है जब हमारे पास उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा होता है, और क्वेश्चन आया तो ये जैसे हम इसको करेक्ट करेंगे 1 नंबर हमारा तय हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डेफिशिएंसी निकालना है, कांट डेफिशिएंसी एक्चुअली में क्या होगा, ठीक है। हम फिर से अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। चलिए, तो मेरा क्या क्वेश्चन था वहाँ पर कि 100 किलोमीटर पर आवर पे कितना परमिसिबल कांट डेफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और 4 ऑप्शन थे हमारे पास, 26, 38, 68 और 76। तो इंडियन रेलवे के मुताबिक, ठीक है ना, इंडियन रेलवे के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक, या इंडियन रेलवे ने हमें दिया है जो वैल्यू, वो क्या है कि 100 किलोमीटर पर आवर के अगर परमिसिबल वैल्यू है तो उसमें हम लोग कांट डेफिशिएंसी 76 mm ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 76 mm ले सकते हैं, ठीक है, 76 mm ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं। और अगर 100 किलोमीटर, ये 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चला जाएगा, मतलब अप ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें 100 mm लेंगे, ठीक है। सी डी इक्वल टू, अगर पहले की बात करें तो इसमें सी डी इक्वल टू कितना लेंगे, 76 mm, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअली में कांट डेफिशिएंसी क्या होता है, कोई भी ट्रैक है जो कर्व पे है, वहाँ पे हम लोग को एक कांट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। और कांट प्रोवाइड कराने के लिए ये है, मान लो ये एक्चुअल है और ये एक्चुअल ये है और हमारा स्टैंडर्ड पहला वाला है, तो हमारा डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, ठीक है। उसी डेफिशिएंसी को फॉर्मूले से क्या कर दिए, सी डी इक्वल टू सी ई माइनस सी ए। सी ई क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड बोल सकते हो, और सी ए जितना हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम लोग अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कितना आप प्रोवाइड करवा सकते हो 100 किलोमीटर के लिए, 100 किलोमीटर पर आवर के लिए, तो हमारा आंसर 76 mm श्योर एंड सडन होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो ऑन कांट डेफिशिएंसी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अ बेटर फ्रॉम प्रीवियस। पहले से आप ज़्यादा जान पा रहे होंगे सी डी के लिए, कांट डेफिशिएंसी के लिए, और इससे आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे सी डी के रिगार्डिंग आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। थैंक यू।